राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। योग करें, निरोग रहें, हमारे गुरुजी का नारा यही है और हम भी यही नारा करते हैं कि पूरे इंडिया में स्वस्थ रहे सारे लोग और योग करें रोग मुक्त हो जाए। इस तरह से आज हम पेट के लिए करने जा रहे हैं। पेट का करेंगे गुरुजी। सूक्ष्म क्रिया हाँ, है। सूक्ष्म क्रिया एड़ी करेंगे। पुंजी मिलाइए, दोनों टांगे मोड़ें, घुटने मिलाएं, पंजे मिलाएं, भुजाएं पीछे, उंगलियों ग्रुप पीछे की ओर, 10 की 10 उंगलियां मिली हुई। सांस भरेंगे, बड़े सांस, और ऊपर उठेंगे और यहीं पर होल्ड करें। पेट पे दबाव पड़ रहा है, कमर पे, कोहनी कलाइयों पे। तो वापस सांस छोड़ दीजिए, 5 बार करेंगे। एक बार सांस भरे चलें, 3 बार कर लो, एक बार होकर। खिंचाव को महसूस कीजिए। आपके पेट पे दबाव पड़ रहा है, कमर पे, कंधों पे, कोहनी कलाइयों पे। 3 बार करेंगे गुरुजी, वापस आएंगे। वापस 3 बार करेंगे क्योंकि एक बार भी करें, सांस भरें और चलें। वापस ये पेट कम करने के लिए, मोटापा कम होगा और पेट आपका अंदर चला जाएगा, कोहनी कलाइयाँ पुष्ट होगी, कंधे पे जाओ पता कर, कमर का निकले हिस्से पे खिंचाव आता है, मांसपेशियाँ मजबूत, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। सांस सामान्य करें, एड़ी पंजे मिलाइए, पद्मासन लगाएं, नहीं तो सुखासन में बैठ जाएं, ऐसे रखेंगे इस तरीके से, बड़े सांस, दाएं कोहनी, दाएं घुटने पर रखें, रुके, बाएं कोहनी, बाएं को फिर दाएं जाए, फिर बाएं जाए, बड़े सांस में, ये खिंचाव वाला आपकी बैक पे, फिर दाएं जाए, फिर बाएं जाए, फिर दाएं जाए, फिर बाएं, वापस। थोड़ा वो दे दो भाई। खिंचाव आ रहा है, वो पेट पे दबाव पड़ता है, कमर पे, मांसपेशियों पे। सांस सामान्य करें, पैर खोल लीजिए। तीसरी क्रिया, एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों भुजाएं शरीर के साथ लगाएं, पंजे तक सांस भरें, दाएं पैर उठाने से। हाथ ही लगा सकते हैं ऐसे, लेकिन बैलेंस जिसका बैलेंस ना बने वो हाथ ऐसे लगा के होल्ड करके रख सकता है। आप ऐसे देखो, बड़े बूढ़े ऐसे वापस सांस छोड़ते हुए, फिर बाएं टांग उठाइए, सांस भरते हुए, वापस सांस, फिर दाएं टांग उठाए, सांस भरते हुए, वापस, फिर बाएं टांग उठाइए, फिर दाएं टांग उठाएं, तो रुके। चाल देखिए कहाँ पड़ रहा है, पेट पे दबाव पड़ रहा है, पेट कम होगा, पेट अंदर चला जाएगा, रोज करें। वापस फिर अब बाएं करें, आपका 1 हफ्ते के अंदर पेट अंदर चला जाएगा। तो वापस विश्राम। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रियाएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई क्रिया को तो हमें नहीं पता, जैसे मान लिया तो हम किताब में पढ़ के इधर से देख के कंधे ज़्यादा पैर खोलेंगे, ये लगा छोड़िए नीचे, भरे सांस, और भरे सांस नीचे लगाइए, लगाइए, कोशिश करें लग जाए। कोहनी आसन से लगाएं। हाँ, दवा पड़ने पेट में, अप डाउन करें, पंजे आगे की तरफ खींचिए। अपन जाकर खींचें, पेट पे खिंचा, कमर पे खिंचाव आ रहा है, पेट में दबाव पड़ रहा है, पेट अंदर होता हुआ। इसे फोन कर लेना एक बार, थोड़ा कोहनी ले आओ नीचे, फिर घुटने मुड़ेंगे, उन्हीं नीचे लगेंगे तो। घुटने ना उठाएं, घुटने नहीं उठेंगे, चाहे इसीलिए कह कोहनी रहे हैं लगे या लगे। देखिए कितना खिंचाव आ रहा है, यहाँ खिंचा हुआ खिंचाव आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, पेट भी आ रहा है, पेट और अंदर कमर भी आ रहा है। बहुत ही अच्छी क्रिया है। इसमें थोड़ा रुकते हैं, पहले हम करते थे लेकिन ये ध्यान नहीं है इस क्रिया में। अब आइए, इसमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है। जो वापस
गुरु जी के लग जाते हैं, मेरे लगते नहीं है। कोशिश करते हैं हम लगाने की। ये बहुत अच्छी क्रिया है पेट के लिए। अब सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी क्रिया बताएंगे आपको। कोणासन, एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों भुजाएं लीजिए पीछे कंधे के बराबर, हथेली कंधे के बराबर, हथेली पे दबाव डालते हुए, हथेली पे दबाव डालते पूरा धड़को उठा दे। धड़ को इतना उठाएं आपकी पंजासन से लग जाए, पूरा वजन हथेली पर। जिन्हें सर्वाइकल है ये आसन करें, कोणासन, पंजासन की ओर, पूरा वजन हथेलियों पर, कंधे, कोहनी, कलाइयाँ, पुष्पोती, पूरा सर्वाइकल पार्ट आपका क्षमता अनुसार होते हैं। वैसे ही भारतीय योग संस्थान में से 3 मिनट का समय दिया गया है, लेकिन 3 मिनट नहीं होता है तो कम से कम रुकने, अधिक से अधिक क्षमता अनुसार रुकने का प्रयास करें। वापस आएंगे। वापस एक बार फिर करेंगे, सांस भरें और चलें। पूरा वजन हथेली पर, उंगलियां घुटने में, पंजे तान, वापस विश्राम, सांस सामान्य करें। एक अच्छी क्रिया हम और ये बताएंगे, पूरे शरीर में नशा एक क्रिया हम अच्छी बताएंगे और वो जिसमें पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है, कभी घुटनों में, टखनों में, पिंडलों में दर्द नहीं होगा। ये ध्यान रखें। घुटने एड़ी पंजे मिलाइए, लेट जाएं और भुजा शरीर के साथ लगाएं, ऐसे इस तरीके से। अब एड़ियाँ उठाएंगे, उंगली का जो नीचे का गुद्दा 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 है उसे पकड़ेंगे, सांस भरें, चलें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया, पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है पूरे शरीर के अंदर। जहाँ भी रुका हुआ ब्लड है वो चलने लग जाएगा, रक्त का संचार हो जाएगा पूरे शरीर में, नसनाड़ियों में। और गुदा पटकना है आगे का, पंजे। वापस एक बार फिर करेंगे, सांस भरें, चलें। ये क्रिया बहुत अच्छी है, पूरे शरीर में रक्त का संचार हो जाता है। जहाँ ब्लड रुक जाता है वहाँ पर सुचारू रूप से संचार फैलने लगता है। कहीं घुटनों में, टखनों में, पिंडली में कभी कहीं दर्द नहीं होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। गाड़ी दाएं कोहनी का सहारा लेके, दाएं को ही सहारा लेके उठें और बैठ जाए। और आखिर में जब भी उठे बतख को वो दाएं कोहनी का सहारा लेके उठे, क्योंकि बाएं साइड हमारा हार्ड होता है गुरुजी। हार्ट होता है और हार्ट उसको दबाव पड़ता है, दबाव तो पड़ता इसे बाएं तरफ से ना उठ के दाएं तरफ से उठें। है। जब भी उठे दाएं कोहनी का सहारा लास्ट में लेके उठे। बटरफ्लाई कर दो। ऐसे। कोई भी एक्सरसाइज खत्म हो जाए ये बटरफ्लाई कर लो। एक बार ये कर देते हैं गुरुजी, कौन सा? ये वाला नहीं बटरफ्लाई कर लो, नॉर्मल बटरफ्लाई कर देते हैं। हाँ, करिए। तितली आसन कर ये लो। महिलाओं के लिए ना बहुत ही महिला के लिए भी है, लाभदायक आसन है, बच्चों के लिए भी है। बच्चों के लिए सबके देखिए लिए। योग तो बच्चे से लगा के बूढ़े तक कर सकते हैं, और लेकिन इस तरह से क्षमता रीढ़ अनुसार। गर्दन सीधी करें और बात नहीं। श्वास भरेंगे, हाँ, इस और तरह से करें। करते जाए नीचे। ये भी संचार करता है पैरों में। इसका फायदा बताते रहो गुरुजी, मैं कर रही देखिए आपके जॉइंट्स जो दाएं बाएं का हिस्सा है, कमर के दाएं बाएं का जो हिस्सा प्रभावित होता है, घुटनों में खिंचाव आता है, घुटने के जॉइंट मजबूत होते हैं, मांसपेशी में खिंचाव आ रहा है। अच्छा, एड़ी तो प्रभाव पड़ रहा है। बटरफ्लाई तितली की आकृति का आसन है, जैसे तितली फड़फड़ाती है उससे घुटने आसन की ओर जाए। जब घुटने आसन की तरफ जाएंगे तो आपके जो है दाएं बाएं का हिस्सा प्रभावित होगा, खिंचाव आएगा मांस दाएं बाएं के। और इसी स्थिति में बैठ के आप करके गोरकासन में बैठिए, ऐसे सांस भरें और आगे ये एड़ी तरफ, ऐसे पंजों की तरफ आए। और बैलेंस ना बने तो ऐसा हाथ का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे बैठिए गोरकासन। बाबा गोरखनाथ इसी स्थिति में बैठ के तपस्या करते थे, बहुत ही बैठ के देखिए। इसका ऐसे बैठे होंगे 12 साल सर तक। इसका फायदा फायदे ये आपकी बैक पे खिंचाव आ रहा है आपकी पे, आप और एड़ी पे प्रभाव पड़ रही है, पिंडलों में भी खिंचाव दबाव पड़ रहा है आपकी में। देखिए जहाँ जहाँ दबाव पड़ रहा है वही पार्ट आपके मजबूत हो रहे हैं। इसमें ये पोज बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं इसमें, गरुड़ का पोज बना सकते हैं। और इसमें पीछे से हाथ मिलाइए, ऐसे गरुड़। गरुड़ कीजिए, ऐसे कर सकते हैं, कमर पे खिंचाव तो वापिस आए। तो ये बहुत ही अच्छी क्रिया है। वैसे करें, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, थोड़ा अभ्यास करते हैं, अभ्यास कोशिश बहुत करें, जरूरी है। यंग लोग कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं जो आज तो बड़े बूढ़े जो हैं तो कर सकते हैं। वापिस आ अभ्यास करें। बहुत है।
इसी तरह से करें। अभी गुरुजी ने पूरे सारे जैसे कि बताया पेट के लिए, हमारे जो पूरी नसनाड़ियों में जैसे रक्त का संचार, जैसे कि रुक जाता है, ब्लड रुक जाता है, पैर एड़ी थपथपाने वाले, और ये इतने लाभदायक हैं आसन, सारे लाभदायक हैं आसन, पर ये जो कराया है बहुत ही लाभदायक आसन है। राधे राधे, जय श्री राम। इसी तरह से कोशिश करें, योग करें, निरोग रहें।